हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th क्लास मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर डिटरमिनेंट, यानी कि हम सारणिक इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो सारणिक को हम करेंगे। कल हमने बेसिक क्वेश्चंस और डिटरमिनेंट्स के 3x3 ओपन कैसे करना है मैंने आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चन करके बताया। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके को यूज करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर इस मेथड से कर रहा हूं तो आप भी इस मेथड से करो। आपको मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं और आपको जो अच्छे लगे, दोनों ही ऑथेंटिक हैं, दोनों ही मार्क्स मिलते हैं। बट आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है। स्टेप्स आपको हर जगह क्वेश्चन में पूरे दिखाने हैं, तभी आपको मार्क्स आपको क्वेश्चन में पूरे मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, no one can help you, and if you are determined to leave, no one can stop you. अगर आपके अंदर से ही इच्छा नहीं है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो आपको चाह के भी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और अगर आप डिटरमाइंड हैं किसी चीज को लेके जुनूनी है कि मुझे चाहिए मुझे करना ही करना है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो चलिए बच्चे, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जिस हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, उसी प्रकार से आज नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको मेरे ख्याल से। तो क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2, 5, 4, 1 equals to 2x, 4 एंड 6x। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी आपको समझाने के लिए इतना कुछ है नहीं क्वेश्चन में, और ये आपको मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। तो चलिए उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें फटाफट। इसमें कुछ कराने लायक तो मेरे को लगा नहीं। कराने मतलब आपको इसको आपने क्वेश्चन करे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बता रखे हैं मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में, कि हमने इस तरह के क्वेश्चन डिटरमिनेंट को 2x2 के डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं। अब तो आपको हो जाना चाहिए। देखिए, आपको देखो कभी कभार ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना क्या आपको डिफर करना है। देखो, जब कभी आप अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया 2, 5, 4, 1 इक्वल्स टू 2x, 4, 6x, तो कुछ बच्चे कहते हैं x की वैल्यू यहाँ 1 लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, और यहाँ भी x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो बच्चों इसका आपको बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है। इस वाले पे, इस पे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स है। आप देख रहे हो ये, इसमें ऐसा लगता है ना, इसमें बिल्कुल सीधे डंडे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे डंडे, ये ठीक है। तो इन सीधे डंडों को जब होता है, ये डिटरमिनेंट को शो करता है। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो मैट्रिक्स का था, उसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो आपको ओपन करना आता है। कैसे करेंगे? 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 2x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 24, यही होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 माइनस 20 माइनस 18, ये 24 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर 2x स्क्वायर। तो 18 प्लस 24 बच्चों 6 होता है, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो आप इसमें देखेंगे इधर मेरे को 2x स्क्वायर, तो 6/2 इक्वल्स टू x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 नीचे आ गया। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? 2 3 जा 6। ठीक है, ये कर लिया ना 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों? यहाँ पे x को मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस माइनस √3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में -3 भी हो सकता है, क्योंकि -3 खुल के भी 3 आएगा, और प्लस हुआ तो प्लस में भी, तो इसमें प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस -3 दोनों की वैल्यू इसमें ली जाती है। चलिए, नोट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी आप करेंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, x2 18x और 6 18 2 6। ठीक है, कुछ भी इस क्वेश्चन में ज्यादा करने के लिए नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि x बराबर क्या है, x की आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए आया किसी का आंसर? बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आंसर किसी का आया फटाफट? चलिए फटाफट बताएं मेरे को। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे। इस क्वेश्चन को हमें करना है सिंपल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36
इक्वल टू 6 6 36 माइनस 36, ठीक है। 6 या 36, 18 2 जा 36 माइनस के साथ आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इधर जाके 36 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो आपको पता है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6। क्लियर? तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए, लगभग हमने पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट होती क्या है। ठीक है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप डालें हेडिंग। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, आपको वैसे दोनों में नॉलेज होना चाहिए बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लियर? पहला मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम इंटरचेंज। या आप इसको ऐसे लिख लो, इसको दूसरी और सिंपल भाषा में लिखो, दूसरी और सिंपल भाषा में लिखो, भाषा में इफ वी इंटरचेंज, जैसे हम मैट्रिक्स में इंटरचेंज करते थे ना, मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी थी जब हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, इसमें भी वही करेंगे। इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, if we interchange the rows and columns of an determinant अगली बार से डिटर्मिनेंट को मैं ये लिखूंगा, ठीक है, तो समझ जाना। ऑफ एन डिटर्मिनेंट द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। The value remains unchanged. The value remains unchanged. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब हमने इसको बारे में आपको बताया, जैसे हम क्या करते थे मैट्रिक्स में भी कॉलम और रोज पे हम इंटरचेंजिंग वाला जो लगाते थे फैक्ट, तो उसमें हमने देखा उसमें मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होती थी। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इनके केस में क्या है कि आपकी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका जो आपका डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा अगर आप रो और कॉलम को आपस में भी क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं सिंपल सा, कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा अगर मैं क्या करूं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई कॉलम 1 से रो 1 को चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, मैंने क्या पहली रो को कॉलम बना दिया, 1 2 3 बन गया, ठीक है, बाकी 4 5 6 और 7 8 9 मैंने क्या कर दिया, पूरी कॉलम को पूरी रो बना दिया, ठीक है। तो जो है वैल्यू रहेगी डिटरमिनेंट की, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इतना ही सिंपल इंग्लिश तो बच्चों आप लोग समझते होंगे। इसमें मैं आपको हिंदी लिखूं, यदि सारणिक के पंक्ति और क्या बोलते स्तंभ को हम आपस में बदलें, तो ये काफी आपके बहुत सिंपल सी इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना, तब तो हम समझ सकते हैं। इंटरचेंज मत करना मतलब अदला बदली करना है ना, इफ इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम ऑफ एन डिटरमिनेंट, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहते हैं इफ एनी टू रोज और कॉलम, कुछ भी रोज या कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट are interchanged, the sign of determinant changes. सर इसका मतलब क्या हुआ जो आपने बताया? चलो इसको भी हम क्या है सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले टू रो डिटरमिनेंट चेंजेस, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, ठीक है। डिटरमिनेंट के साइन कैसे चेंज हो जाते हैं
ये देखेंगे हम। मैं आपको अभी जो पहली प्रॉपर्टी है उसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, दोनों को हम प्रूफ करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो पहले भी इसको देख लेते हैं। मेरे पास हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने R1 से इंटरचेंज कर दिया R3 को, ठीक है। R1 से R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं कि जब मैं रो 1 से यहाँ पे रो 3 को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज यहाँ पे कर दिया है। तो रो 1 से रो 3, तो रो 1 से जब रो 3 इंटरचेंज होगी, ठीक है, रो 1 से रो 3 आपकी इंटरचेंज होगी, तो क्या हो जाएगा 7 8 9 4 5 6 एंड 1 2 3, और डिटरमिनेंट में क्या था, साइन चेंज प्लस था तो बाहर माइनस हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर ये ए था तो ये माइनस ए हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हो आपको, ये क्लियर हुआ, बहुत सिंपल ये था, ठीक है। चलिए इसको ना पहले वाले को क्या करते हैं, पहले वाले को, ये दो प्रॉपर्टी मैंने भी बताई, पहले वाले का क्या करते हैं जरा, पहले वाले को हम प्रूफ कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे, जैसे मैंने क्या बोला कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, कभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगी अगर मैं क्या करता हूं, रोज कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेता हूं। देखो कैसे, आप ना रो को कॉलम की जगह लिख दो, कॉलम को रो की जगह लिख दो, बट जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आएगा। कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए वेरीफाई, हम प्रॉपर्टी नंबर 1 को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है इफ इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास, इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 1, तो इसका वेरिफिकेशन क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा इसका वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं मानता हूं कोई डिटरमिनेंट मेरे पास है 2 6 1 -3 0 5 एंड 5 4 -7, ये मेरे पास कोई है ना यार। इसको क्या करना है, इसको ना आपको क्या करना है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो अभी तो पूरा डिटरमिनेंट है, अभी तो हम क्या करते हैं, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ अलोंग। अब पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आप लोग को आता है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड, मेरे को 0 C2 में दिख रहा है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, तो कॉलम 2 के अलोंग मैं एक्सपेंड करूंगा, तो मेरे को पता है क्या आएगा, A21, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं ना, तो पहली रो का दूसरा कॉलम ये है ना, पहली रो का दूसरा कॉलम ये है, तो यहाँ आएगा A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, या प्लस माइनस, माइनस प्लस भी आप ले सकते हैं। तो A12 क्या है मेरा, -3 है, आपको होता है -1, यहाँ पावर 3 है। अब मैं क्या करूंगा, यानी कि इससे जाती हुई रो से जाता हुआ कॉलम को छोड़ के बाकी जो है 6 7 जा 42, माइनस का 42 और -4, ठीक है। फिर प्लस A22 आपका 0 है, इससे कोई मतलब मेरे को नहीं है, प्लस A32 मेरा 5 है, A32 मेरा क्या है 5 है, तो 5 और अंदर -1 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 5 है। आपको समझ आना चाहिए कि सर कर क्या रहे हैं, इससे जाती हुई रो और इससे जाता हूं कॉलम छोड़ के जो भी मेरे पास बचेंगे मैं उससे करूंगा, 2 4 जा 8 -5 6 जा 30। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या पाया, -3 और -1, -3 तो यहाँ है ही, -1 यहाँ है ही, अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो -46 ये हो जाएगा, प्लस 0 है, -5 और अंदर हम देखेंगे तो -22 ये है, ठीक है। तो ये +3 हो जाएगा, प्लस 46 इंटू 3 मैं करूंगा तो माइनस में आंसर आएगा मेरे को, है ना। तो 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 1 कैरी 38 माइनस का प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, 22 पंजे 110। तो जब 138 में से 118 को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो क्या आएगा, -28 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर जो मैंने माना ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। ये अब इसको एक और मान लेते हैं हम, इधर मान लो आप डिटरमिनेंट 1 नया, ठीक है। डिटरमिनेंट 1 अब क्या क्या, रो से हमने कॉलम को चेंज कर दिया, ठीक है। तो जो 261 आपका, यानी कि जो 261 हमारा क्या था बच्चों, जो 261 हमारी पहली कॉलम थी, तो पहला रो बनेगा, दूसरी कॉलम दूसरी रो बनेगी, तीसरा कॉलम तीसरी रो बनेगी, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ करना है। तो 261 हमारा पहला कॉलम,
फिर उसी प्रकार से -3 0 5 मेरा दूसरा एंड 5 4 -7, ठीक है, 5 4 -7 क्लियर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें मैंने सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया था, इसमें रो सेकंड के, ताकि आप लोगों को क्या रहे, आप लोगों को कोई शंका ना रहे, तो रो 2 के अलोंग मैं इसमें एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। आप किसी भी अलोंग एक्सपेंड करना कल के दिन, आप पाओगे बिल्कुल आंसर सही था, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 रो 2 के, तो क्या बनेगा हमारा, ए दूसरी रो का पहला कॉलम C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, ठीक है। तो A21 है मेरा -3, अंदर आ जाएगा -1 की पावर 3, ब्रैकेट में -3 से जाता हुआ, इससे जाता हुआ कट गया, बचा मेरे पास 6 7 जा -42 एंड -4, ठीक है, प्लस A22 ये 0 है, प्लस A23 मेरा 5 है, एंड आप पाओगे इसमें, अच्छा 5 फिर C2 में -1 की पावर 5, अंदर आप पाओगे 5 से जाती हुई रो और 5 से जाता हुआ क्या देखेंगे हम, 5 से जाता हुआ हम कॉलम देखेंगे, तो आप पाएंगे यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 6 5 जा 30, सेम वही चीजें मेरे को यहाँ देखने को मिल रही है। तो आप देखोगे तो -3 और -46, सॉरी ये तो +3 हो जाएगा, एंड -5 से -22, तो आप इसमें पाओगे ये फिर से आपके पास 138 आ जाएगा और प्लस 110 आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 28, आप देखोगे दोनों जगह मेरा आंसर सेम है। तो ये था आपका वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट, कि अगर हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इफ इंटरचेंज अदला बदली करते हैं, तो जो वैल्यू रहती है किसकी, उस डिटरमिनेंट की, वो सेम रहती है, इधर भी 28 थी इधर भी 28 थी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, अब उसी प्रकार बच्चों ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको भी आप कोशिश करें कि इसमें आप देखेंगे, इसको आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए ये मैं खुद आपको बताऊंगा, आप क्या करें, इसको नोट कर लें। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ करा दी, सेकंड आपको इन दो प्रॉपर्टी के बारे में देखें, कल दो प्रॉपर्टी और रहती है, इन दो प्रॉपर्टी को आपको कल मैं समझाऊंगा, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट इस चैप्टर को खत्म करके अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी चैप्टर नंबर 5 पे हम मूव ऑन करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।